रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का इस प्रकार अतिथि बनने की इच्छा से आना और बिना बताए अचानक चले जाना, इसका कारण नहीं समझ में आया। भ्राताश्री, कारण तो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। पांडवों को केवल दुर्योधन के स्वार्थ की परीक्षाओं से ही बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थात ऋषियों का यहाँ आना। हाँ पार्थ, मुझे इस बात के संकेत पहले से ही मिल चुके हैं कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा है। अर्थात ये सब दुर्योधन के प्रयासों का ही परिणाम है। बड़े भैया, इस षड्यंत्र का सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि गांधार नरेश शकुनी है। बड़े भैया, यह तो प्रारंभ है। वनवास काल में कौरव आपको ऐसे ही दुख देते रहेंगे। तो क्या इन दुखों के उपचार के लिए और कोई उपाय नहीं है केशव? पांचाली, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की भूमि पर जन्मा दुर्योधन मेरी दृष्टि में एक रोग है, और इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई उपचार ना हो। हे द्वारकाधीश, हम इस रोग के उपचार को जानना चाहते हैं। सभी असाध्य रोगों का उपचार एकमात्र शिव भक्ति से किया जा सकता है। भगवान शिव समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। थोड़ा यत्न करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न आज ही प्रारंभ करते हैं। शिव भक्ति पर तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है, परंतु आप सबके कष्टों का अंत करने के लिए केवल पार्थ को ही शिव भक्ति में लीन होना होगा। मुझे नहीं केशव, मैं शक्ति का उपासक हूं, मुझे भक्ति पर विश्वास नहीं। यह बात तुम इसलिए कह रहे हो पार्थ क्योंकि तुम्हें अब तक भक्ति की शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। भक्ति तो दीनहीन और असहाय लोगों पर ही सुहाती है केशव, हम वीरों पर नहीं। यह तुम्हारी भूल है पार्थ। तुम अपनी ये बात सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति की शक्ति इस संसार की किसी भी शक्ति से श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। बड़े भैया, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन कर दूं? हाँ अनुज, यदि द्वारकाधीश के बताए मार्ग पर तुम चलोगे तो हम सबका जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। ठीक है बड़े भैया, यदि आपकी भी इच्छा यही है तो मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन करने का प्रयास करूंगा। कहें केशव, मुझे क्या करना होगा? पार्थ, पहले तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि भक्ति की सफलता मन की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। फिर इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव आराधना से पहले अपनी तपस्या का अग्रपूज्य देवराज इंद्र को मानकर शक्र विद्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर तुम्हें पवन हितकारी, पवन पावन और संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिव मन से दीक्षित करेंगे। यशस्वी भव। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मन को भक्ति में लीन करने में सफल हो जाऊं। तुम ऐसे क्यों जा रहे हो पार्थ? पांचाली, वीर श्रोमणी अर्जुन का गांडीव लेकर आओ। परंतु केशव, भक्ति में अस्त्र का क्या काम? प्रश्न काम का नहीं है पार्थ, प्रश्न है धर्म का। तुम क्षत्रिय हो पार्थ, और क्षत्रिय धर्म तुम्हें इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अपनी प्रजा और असहायों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सदा अपने साथ रखो।
आर्यपुत्र, आप एक शुभ संकल्प के साथ तपस्या करने जा रहे हैं। आप सफल हो। यदि कोई आपको कष्ट पहुंचाने अथवा शत्रुता भरी दृष्टि से देखने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित अवश्य करे। आपकी विजय में ही मेरा सम्मान है। आपका गांडीव अत्याचारियों के अत्याचार को दंडित करने में सफल हो। मैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग सदा अत्याचारियों का अंत करने और सम्मान की रक्षा के लिए करना चाहता हूं, परंतु मुझे इस समय भक्ति में लीन हो जाने का आदेश दिया गया है और बड़ों के आदेश को मानना मेरा धर्म है।